एक किसान अपने खेत में गया और अचानक उसे चोट लग गई। वह गिर गया लेकिन बच गया। अगले दिन वही किसान उसी रास्ते से खेत में जा रहा था और उसी जगह पर नाप लेना भूल गया। उसे फिर चोट लग गई। उसने एक काला पत्थर देखा। यही खेत का रास्ता था। तीसरे दिन वही रास्ता, वही जगह, वही पत्थर। सावधानी से कदम रखने के बावजूद उसे चोट लग गई। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की लेकिन वही नहीं निकला। रात को उसे एक स्वप्न आया। सपने में उसने प्रभु को एक अंधेरे कमरे में देखा। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने ध्यान से उस जगह को खोदा जहाँ उसे ठोकर लगी थी और प्रभु अंदर से प्रकट हुए। ये यह सुनकर विद्यानंद सूरी जी महाराज दौड़कर आए। उन्होंने भगवान को पहचान लिया। वह थे विमलनाथ भगवान। समय के साथ साथ समय बीतता गया। सुदूर जैन सभ्यता के छोटे छोटे पहाड़ों के बीच बसा ये स्थान बलसाना तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बुधवार को भगवान विमलनाथ के प्रवचन, भजन और स्तुति गान की गूंज हर गांव में सुनाई देती है। हजारों लोग बलसाना आए। विमलनाथ ने भगवान मंत्र का जाप किया। पूर्णिमा का दिन था। हजारों लोगों के जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटी। परमेश्वर के प्रति भक्ति के माध्यम से हजारों बाधाएं दूर हुई। जब महाराष्ट्र के धुलिया जैन संघ ने इसका प्रशासन संभाला तब इस क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नाकाबंदी नहीं थी, कोई धन नहीं था। धुलिया संघ ने तन, मन और धन का त्याग करके कई कष्टदायी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और गांव में एक जैन मंदिर का निर्माण किया। एक और हजारों श्रद्धालुओं का आगमन, दूसरी और उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करने की कठिन मेहनत, तीसरी और शुभ चिंतकों का स्वार्थी उत्पीड़न, कभी कभी ग्रामीणों को सुनियोजित उत्पीड़न, पुलिस स्टेशन और अदालत में न्याय पाने के लिए संघर्ष। धुलिया संघ ने इन सभी कठिन क्षणों का सामना करते हुए बलसाना तीर्थ को बचाया। भगवान विमलनाथ भगवान की अकल्पनीय शक्ति ने सब कुछ पर विजय प्राप्त कर ली। ईश्वर के प्रति भक्ति की सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है। ये निर्भर करती है भगवान की प्रभुता की पहचान, इरादे की शुद्धता और समर्पण की भावना। विमलनाथ प्रभु का प्रभुत्व इस हद तक फैल गया कि उन्होंने महज 40 वर्षों में बलसाना को विश्व मानचित्र पर एक खास स्थान दिला दिया। रत्न सुंदर सूरी महाराज की प्रेरणा से आज ग्राम पुजारी प्रभु जी को गांव से 18 एकड़ के महल में ले आए। विश्व को मोहित करने वाले सफेद संगमरमर के एक भव्य महल का निर्माण कार्य चल रहा है। मकराना से प्राप्त 3 लाख घन फुट से अधिक सफेद दूधिया संगमरमर जब ये महल बनकर तैयार होगा तो पूरा शहर भगवान विमलनाथ का स्वागत करेगा। लगभग 80 साधु और साध्वी के साथ बलसाना पहुंचे और एक पल के लिए विस्मित हो गए। जहाँ पहले कोई जैन मंदिर नहीं था और ना ही ईश्वर का कोई नामो निशान था, वहाँ आज विशाल महालय बन गया है। कच्ची मिट्टी और संकरी गलियों से घिरा ये गांव आज अपना रूप बदल रहा है। जब ईश्वर का आगमन होता है तो क्या होता है? सबसे पहले केवल एक ही बात होती है, सद्गुणों में वृद्धि होती है। भगवान आ रहे हैं। केसर से सने पैरों पर कदम रखने से पुण्य बढ़ता है। जैसे जैसे सद्गुण बढ़ता है सब कुछ बढ़ता है। आनंद, खुशी और धन और समृद्धि सब बढ़ती है। भगवान को पहली बार देखते ही आचार्य विजय उदयरत्न सुंदर सूरी जी के आंखों से आंसू बहने लगे। मुंह से ये शब्द निकले, पराजितों का हाथ ही मेरे विमलनाथ स्वामी है। मेरे हृदय को जो सुकून मिलता है वही तो जरूर दर्शन करें बलसाना तीर्थ में श्री विमलनाथ स्वामी भगवान के। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।